विधानसभा चुनाव 2022 शुरू होने वाले हैं। इसी क्रम में आज टीली गढ़वाल से हमारे संवाददाता महेंद्र शाह ने की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश राणा के साथ चुनाव को लेकर खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे देश हित न्यूज़। मैं हूं आपके साथ महेंद्र। दर्शकों, आज हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष राकेश राणा जी जुड़ गए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए अब सिर्फ 6 महीने का वक्त रह गया है। ऐसे में सारी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी या कोई अन्य पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां भी अपनी तैयारियों में जुड़ी हुई हैं। हर पार्टी अपने मतदाताओं के पास जा रही है, अपने क्षेत्र पे जा रही है, भ्रमण कर रही है, जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है कि जो कुछ कार्य इस समय भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उनके द्वारा किए जा रहे हैं, जो भी उन्होंने चुनावी मुद्दे बनाए थे, क्या वो उन मुद्दों को पूरा कर पाई है या नहीं कर पाई है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ राकेश राणा जी उपस्थित हैं। राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश हित न्यूज़ में। जी नमस्कार। मैं सबसे पहले देश हित न्यूज़ चैनल को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में जिस तरह आपका न्यूज़ चैनल बहुत मजबूती के साथ जी समाज के दबे कुचले वर्ग के जो लोग हैं, जी समाज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार हैं जी और तमाम तरह के जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और कई प्रकार के जो इश्यूज़ होते हैं, जो मुद्दे हैं, जनहित के जो मुद्दे हैं, उनको उठाने में आप कामयाब हों और आपका चैनल जन सरोकारी बने। मेरी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, शुभकामनाओं के लिए। जैसे कि हमारा विषय भी यही है कि आज 2022 में चुनाव हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। राकेश जी, देखिए, चुनाव के लिए अब बहुत कम समय रह गया है। संभवतः जो पहले 4 टर्म के जो चुनाव इस प्रदेश में हुए, उनमें दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आचार संहिता लग जाती है। और हम अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि क्योंकि मार्च तक जो है इस प्रदेश में सरकार बन जानी चाहिए। 13 मार्च संभवतः तारीख है और दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी। हमारी पार्टी संगठन की, तब चाहे हमारी ब्लॉक स्तर की हो, न्याय पंचायत स्तर की हो, जनपद स्तर से हो या प्रदेश स्तर में, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हमारी जो टीम है, बहुत मजबूती के साथ हमारे योद्धा तैयार हैं। और आने वाले 2022 में जिस तरह उत्तराखंड की महान जनता का आशीर्वाद हमें देखने को मिल रहा है, अभी जो परिवर्तन यात्रा हमारे प्रदेश में जो कुमाऊं से लेकर शुरू हुई और अभी माँ गंगा की पवित्र नगरी हरिद्वार में भी 3 दिन का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, और पिछले हमारे जो लगभग 4.5 पौने 5 साल का जो भाजपा का जो कार्यकाल यहाँ हो गया है, और हमारी जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से बहुत मजबूती के साथ कम संख्या में सदन से लेकर और सड़क तक जो जन सरोकारों के जो मुद्दे उठाने का काम किया, वहाँ कहीं चूक नहीं करी और जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिला। राकेश जी, ऐसे जैसे आपने भी देखा और पूरी दुनिया में कोरोना का एक बहुत बड़ा एक आघात हुआ है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं, रोजगार का मुद्दा बहुत ज़्यादा इस समय उत्तराखंड में छाया हुआ है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है 2022 में, तो क्या ऐसा कोई आपके चुनावी मैनिफेस्टो में ऐसा कोई मुद्दा आप रखने वाले हैं रोजगार को लेकर? ऐसा कुछ है आपकी नीति इस समय? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जब से हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ चुनाव हुए और अब तक हमेशा मुद्दे अपने क्लियर करे हैं, और हमारा हमेशा मुद्दा रहता है विकास का। कांग्रेस का मुद्दा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोग झूठे वादे नहीं करते। मैं पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव की बात आपको याद दिलाता हूँ, या लोकसभा के जो चुनाव हुए मैं उसकी बातें आपको याद दिलाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की महान जनता के साथ, इस प्रदेश के नौजवानों के साथ बहुत सारे वादे किए। उन्होंने पहला वादा किया कि हमें उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार दे दीजिए। हम यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को प्रत्येक साल, उत्तराखंड में जो प्रदेश की सरकार जब भाजपा की बनी, उन्होंने कहा कि 2 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। जी बिल्कुल सही बात। वही केंद्र की सरकार, केंद्र के जब भाजपा के जब केंद्र में चुनाव हुए, तब केंद्र की सरकार भाजपा की थी, उन्होंने भी इस देश की जनता के साथ, नौजवानों के साथ वादा किया कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। अब आप, हमें तो बहुत दूर दूर तक नहीं दिखा कि कोई बेरोजगार नौजवान आज कहीं रोजगार में। हमें इस प्रदेश में 4.25 साल का समय होने वाला है, यानी अगर औसत आप लगाएंगे तो 9 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल जाना चाहिए। सबसे, जैसे कि आपकी बातों से स्पष्ट हो रहा है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रोजगार का है इस समय। देखिए, ये नवोदित राज्य है, ये नवोदित राज्य है। इस नवोदित राज्य में बहुत ज़्यादा कृषि प्रधान भी हम नहीं हैं,
क्योंकि हमारा लगभग 65% जो हमारा क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, वो हमारा फॉरेस्ट का एरिया है। हमारे पहाड़ आधा हमारा जो उत्तराखंड राज्य है ये पहाड़ी क्षेत्र है। मात्र 3-4 2.5-3 हमारे जो जनपद हैं वो हमारे तराई के हैं, जहाँ पर हमारी थोड़ा उपजाऊ भूमि ज़्यादा है। पहाड़ी क्षेत्रों में वर्टिकल लैंड है, आप जानते हैं। 2-3 फसलें मात्र यहाँ पर नगदी होती है, एक सब्जी है और एक हमारा फल का है। बाकी तो जितने भी हमारे किसान भाई बहन हैं उनकी जो फसलें होती है वो सिर्फ अपने लिए होती है। जी राकेश जी, जैसे बेरोजगार और जो हर परिवार में आपने कोविड-19 बीमारी की बात करी, मैं उस बात पे आना चाहता हूँ। कोविड-19 बीमारी जब पिछली बार शुरू हुई उसके बाद हिंदुस्तान के साथ साथ और अन्य देशों में जो हमारे जनपद के जो बेरोजगार नौजवान थे वो 65,000 की संख्या में बेरोजगार नौजवान घर आए हैं। हमारे जनपद में 65,000 नौजवान। आज आप देख लीजिए, केंद्र राज्य सरकार ने तमाम तरीके के वादे करे हैं, तमाम तरीके की घोषणाएं करी है, लेकिन एक भी नौजवान को दूर दूर तक कहीं रोजगार नहीं मिला है। जी, जैसे कि हमने भी उत्तराखंड सरकार ने होप पोर्टल एक प्रारंभ किया था, जिसके माध्यम से जो कोरोना के बाद बाहरी राज्यों से वापस आए हैं लोग बेरोजगार होकर के, उनके लिए होप पोर्टल प्रारंभ किया था, किंतु ऐसा कोई अभी रिजल्ट आया नहीं है कि होप पोर्टल के माध्यम से कोई जॉब लगा। ये मुद्दा तो आपका है। राकेश जी, दूसरा आपने बात की किसानों की। अभी जो 3 कानून आए हैं, कृषि कानून, उनको लेकर क्या आप जनता के पास गए हैं? उन कानूनों में जो कमियां, अभी आंदोलन भी चल रहे हैं, राकेश टिकैत जी अभी बैठे हुए हैं, उनके जो मुद्दे थे, किसानों का मुद्दा, वो आप ले गए हैं जनता के बीच? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने, हमारे केंद्रीय नेताओं ने और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष और जो वर्तमान में हमारे नौजवानों के हिंदुस्तान में प्रेरणा स्रोत हैं हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, उन्होंने इस मुद्दे को सदन में भी उठाया है और सड़क में भी उठाने का काम किया। और देश के जो किसान लगातार 8-9 महीने से जो आंदोलनरत है देश के विभिन्न हिस्सों में, उन सब का समर्थन भी हमने किया और हमारी पार्टी ने उनको समर्थन देने का काम किया। आज भी वही बात है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि केंद्र सरकार जो लोग, जो आंदोलित लोग हमारे किसान हैं, उनके साथ लगातार जो है झूठ बोलने का काम कर रही है, उनको गुमराह करने का काम करे। 10 बार उनको वार्ता के लिए बुला दिया, लेकिन हासिल पाई एक कहावत कहते हैं कि ढाक के 3 पात हैं। एक भी उनका जो है अभी तक जो है समस्या का समाधान नहीं हुआ। जो 3 काले कानून को हमने हमारे जो उसमें है जो बनाया गया है, वो नियम, जो कायदे कानून जो बनाए गए उसके लिए, उसमें एक भी उन्होंने अभी जो है उसको ठीक करने का काम नहीं किया। जो काले कानून, जो 3 कानून जो बनाए हैं, जबकि किसान कह रहे हैं, आप केंद्र सरकार कहती है हमने आपके हित के लिए बनाया, लेकिन किसान तो कहते हैं कि हमारे हित के लिए नहीं है। और जब किसान के हित के लिए नहीं तो आपने किसके हित के लिए बनाया और क्या सोच के आपने बनाया? जी, आप देख रहे थे टिहरी गढ़वाल से हमारे संवाददाता महेंद्र शाह को, जिन्होंने कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश राणा के साथ खास बातचीत की और उनसे ये जानने की कोशिश करी कि कांग्रेस की क्या कुछ रणनीतियां हैं 2022 के चुनाव को लेकर।